हेलो क्यूटीज़, आप सब लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मे आई हेल्प यू के एपिसोड 7 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है किम टेही और डोंगजू बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं और किम टेही डोंगजू को बताता है कि मुझे भी वैसे बारिश पसंद नहीं थी। और फिर वो लोग डिनर प्लान्स बनाने लगते हैं, तभी वहाँ पे किम टेही की एक्स गर्लफ्रेंड चुंगा आ जाती है। डोंगजू को भी उसको देख के याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उस ब्रिज पे उस ओल्ड मैन की हेल्प की थी। और फिर किम टेही अंदर चला जाता है और चुंगा भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है और डोंगजू वहीं पे खड़ी रह जाती है। फिर डोंगजू अपने रूम में जाती है और वो बर्डी जो उसको किम टेही ने दी थी वो उसको देख रही होती है। फिर उसका मुंह पलट के रख देती है और उसको भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है। फिर दिखाते हैं चुंगा किम टेही से पूछती है कि वो लड़की कौन थी, तो किम टेही उसको बता देता है कि वो सेकंड फ्लोर पे रहती है। चुंगा कहती है कि अगर कोई और रूम खाली हो तो मैं भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हूँ, मुझे भी बता दो। और तुम्हें कब से बारिश पसंद आने लगी? किम टेही उसकी बातों का कोई ढंग से रिप्लाई नहीं दे रहा था। फिर चुंगा कुछ अपनी पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बात करने लगती है। वो उससे ये भी कहती है कि मैंने तो सुना था कि टाइम के हिसाब से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें अब भी यही लगता है ना कि सब तुम्हारी गलती थी और तुमने अभी तक अपने आप को माफ़ नहीं किया है? मुझे और कितने टाइम तक वेट करना पड़ेगा? फिर चुंगा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं विंसेंट देखता है कि किम टेही ने अपना सिर फ्रिज में डाल रखा है और किम टेही कहता है कि मुझे बहुत गर्म गर्म सा महसूस हो रहा था, तो इसलिए मैं ठंडा होने के लिए यहाँ पे अपना सिर डाले हुए हूँ। फिर देख डोंगजू के अंकल डोंगजू से मिलने आए थे और वहीं पे उनको विंसेंट और किम टेही भी मिल जाता है। फिर वो तीनों बैठ के फादर से ब्लेसिंग्स लेते हैं और विंसेंट कहता है कि वैसे तो मैं ब्लेसिंग्स चाहता ही था अपनी कंपनी के लिए और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो उनका काफ़ी टाइम अच्छे से बीतता है वहाँ पे और किम टेही का मूड भी थोड़ा अच्छा सा हो जाता है। फिर विंसेंट फादर को लेके वहाँ से चला जाता है और किम टेही डोंगजू से कहता है कि चलो कहीं लंच के लिए चलते हैं, मगर वो डोंगजू को पहले उसके घर के पास ले जाता है और उससे कहता है कि अपना पासवर्ड चेंज करो, क्योंकि डोंगजू ने अपना पासवर्ड 1234 बना रखा था और किम टेही कहता है इतना इजी पासवर्ड नहीं रखना है, कुछ और चेंज करो। तो डोंगजू कुछ और टाइप कर रही थी, किम टेही बोल देता है 5678 भी नहीं रखना है। डोंगजू कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? किम टेही उसको बोलता है कि अगर ये इतनी हाई क्लास फैसिलिटी है तो प्लीज़ इसका यूज़ करो, कोई अच्छा सा पासवर्ड तो बनाओ जो कोई इजीली गैस ना कर पाए। फिर किम टेही उसको बोलता है कि कोई 8 लेटर्स का पासवर्ड बनाओ, तो डोंगजू जैसे टाइप कर रही थी किम टेही बोल देता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं टाइप करना है। तो डोंगजू कहती है यार तुम्हें कैसे पता चल रहा है? फिर किम टेही उसको मना कर देता है कोई बर्थडे भी नहीं डालना है। फिर डोंगजू वहाँ पे एक अच्छा सा पासवर्ड डाल देती है और साथ में किम टेही उस अलार्म में सेल्स भी डाल देता है। डोंगजू से कहती है वैसे वो डॉक्टर काफ़ी अच्छी थी, उसने उस ब्रिज पे उस दिन उस आदमी की बहुत अच्छे से हेल्प की थी। फिर डोंगजू किम टेही से पूछ लेती है आखिर वो कौन है, तुम्हारी फ्रेंड, तुम्हारी फर्स्ट लव? और किम टेही हाँ बोल देता है, तो जिसे सुन के डोंगजू काफ़ी सी बेचारी अपसेट सी हो जाती है कि वो किम टेही की फर्स्ट लव थी। फिर किम टेही के पास डोंगजू के डैड का मैसेज आ जाता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहे थे, तो वो डोंगजू से कह देता है कि अभी मैं काम पे जा रहा हूँ और फिर आके हम साथ में चलेंगे। और फिर वो डोंगजू के डैड से मिलने जाता है। डोंगजू के डैड किम टेही को एक बैग गिफ्ट करते हैं कि उस दिन मैंने देखा था तुम पढ़ाई कर रहे थे और तुम्हारे पास एक बैग भी नहीं था, तो इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ और प्लीज़ डोंगजू का ख्याल रखना। पहले ना उसने एक ऐसी गलत जगह जॉब कर ली थी और अब पता नहीं वो कैसे कर रही होगी, तो प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान रख लेना। बस कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा बहुत देख लिया करना कि वो ठीक ठाक है क्या। किम टेही वैसे तो मना कर रहा था कि इस सब की ज़रूरत नहीं है, बट फिर डोंगजू के डैड उसको दे ही देते हैं। फिर दिखाते हैं दूसरे साइड चुंगा अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम और उसमें कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो अपनी मॉम से लड़ाई करने लग जाती है और उसकी मॉम कहती है कि तू अभी भी उस लड़के के पीछे पड़ी हुई है ना, वो छोड़ के चला गया था ना, तो उसके बारे में अब क्यों सोच रही है? किसी और को कर ले, कुछ और कर ले। बट वो अपनी मॉम से झगड़ने लगती है कि बचपन से ही मेरे पास कुछ नहीं था, आप कहीं मेरे पास नहीं रही, आपको तो अपने आप से फुर्सत नहीं रही, मैं अकेली ही थी, बस वही तो था मेरे साथ जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम से लड़ने के बाद वो किम टेही को कॉल करती है। पहले तो किम टेही उसका मैसेज रिसीव नहीं करता, जब कॉल रिसीव नहीं करता फिर उसके पास मैसेज आता है कि वो मिलने के लिए बुला रही थी। किम टेही की कंपनी अ टाइम अ जॉब से, जिस वजह से किम टेही को वहाँ पे जाना पड़ता है। और दूसरी साइड दिखाते हैं डोंगजू किम टेही के लिए कोल्ड मेडिसिन ले रही थी और तभी उसके पास किम टेही का फ़ोन आ जाता है कि वो अभी उसके साथ लंच भी नहीं जा पाएगा। फिर दिखाते हैं डोंगजू जैसे जा ही रही थी तो वो देख लेती है किम टेही एक रेस्टोरेंट में जाता है और वो देख लेती है कि किम टेही उसी डॉक्टर के साथ बैठा होता है।
फिर दिखाते हैं चुंगा किम टेही से बात करने लगती है अपनी मॉम के बारे में, और उसके बाद सुन के किम टेही को गुस्सा आ जाता है कि इसने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। वो जाने लगता है तो चुंगा उससे कहती है कि मैं सैड थी, मैं अपसेट थी, सिर्फ मुझे तुम्हारा ही ध्यान आया जिससे मैं बात कर सकती थी, तुम मेरे लिए थोड़ा सा बैड भी फील नहीं कर सकते हो क्या। बट किम टेक उससे कह देता है कि आज के बाद मुझे कभी ऐसे मत बुलाना, और वहाँ से चला जाता है। फिर डोंगजू के पास फ़ोन आता है इंस्पेक्टर का, वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। और दूसरी साइड दिखाते हैं डोंगजू के बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड बार बार पैसे ही मांगी जा रही थी कि हमारे बच्चे को ये हो गया है, वो हो गया है, उसको हार्ट डिसीज़ हो गई है, उसके लिए ट्रांसप्लांट करना है, और उसको वो पैसे ही मांगे जा रही थी। तो बेचारा डोंगजू का बॉस काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी वहाँ पे सोरा आ जाती है गिफ्ट लेके। डोंगजू का बॉस लेने से मना भी करता है, बट सोरा कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी ग्रैंड माँ हेवन में चली गई हैं, तो प्लीज़ ये एक्सेप्ट कर लो और प्लीज़ डोंगजू को मत बताना। डोंगजू का बॉस कहता भी है कि वो मेरी वजह से हेवन नहीं गई है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, और वो गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है। बट सोरा उसको ज़बरदस्ती पकड़ा के वहाँ से चली जाती है। फिर डोंगजू का बॉस जब उसको खोलता है तो उसमें एक डिश रखी हुई थी, और सोरा ने लिखा था वैसे तुम सबका ख्याल रखते हो बट अपना ख्याल नहीं रखते हो, तो इसलिए ये तुम्हारे लिए, जिससे तुम अपनी मील्स अब स्किप ना करो, टाइम पे खाया करो। फिर दिखाते हैं डोंगजू इस इंस्पेक्टर से मिलती है। इंस्पेक्टर ने डोंगजू को लंच के लिए ही बुलाया था। वो उसको कह रहा था कि थोड़ा स्माइल किया करो, तुम्हारी स्माइल देख के मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। पर डोंगजू का मूड कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। तभी वो लोग देखते हैं साइड में वो लड़का बैठा था जो एक एपिसोड में दूसरे लड़के को परेशान कर रहा था, उसको डांट रहा था, तो वही बुली बैठा हुआ था। डोंगजू उसको दिखाती है, इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ ये तो वही है। तभी उसी कैफ़े की ऑनर भी कहती है कि उस लड़के को समझा दो आप, वो हमेशा सिगरेट मांगने आ जाता है अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में। तभी वो देखते हैं कि उस बुली के पास किम टेही आता है, और उसको देख के डोंगजू कहती है कि ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो डोंगजू वहाँ से जाने लगती है, और वो इंस्पेक्टर किम टेही और बुली के पास पहुँच जाता है। वो किम टेही को तो भेज देता है कि डोंगजू अकेले जा रही है तो उसको अपने साथ ले जा। फिर दिखाते हैं डोंगजू और किम टेही साथ साथ जा रहे होते हैं, और किम टेही उससे पूछता है तुमने लंच किया। डोंगजू बोलती नहीं है, किम टेही कह देता है कि मैंने भी अभी नहीं किया, जिसको देख के डोंगजू को गुस्सा आ जाता है कि ये झूठ क्यों बोल रहा है, इसने अच्छा खासा लंच तो किया था। और वो उससे कह देती है गाड़ी यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊँगी, और फिर वो वहीं पर उतर के चली जाती है। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर ने उस बुली को अपने पास रख रखा था, और उसका फ़ोन कई बार बजे जा रहा था। तो इंस्पेक्टर कहता है कि ये फ़ोन वो उठाओ अपना, या फिर ये लंच करो, कुछ तो काम करो। फिर इंस्पेक्टर उसका फ़ोन रिसीव करता है। उसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं फ्यूनरल होम में, और वो फ्यूनरल होम वही था जहाँ पे डोंगजू थी। बट वो बुली चैंग वैन अपने वहाँ पे रुकता नहीं और चला जाता है। उसके अंकल बताते हैं कि ये लड़का ऐसी है, और इंस्पेक्टर कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं ही उसको यहाँ पे ले आऊँगा। फिर वो जब वहाँ से जा रहा था तभी उसको मिल जाती है डोंगजू। इंस्पेक्टर कहता है कि इस चैंग वैन की वजह से तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ना। फिर दिखाते हैं रात को इंस्पेक्टर विंसेंट और किम टेही बैठे होते हैं, जहाँ पे इंस्पेक्टर कहता है कि मेरी और डोंगजू की लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, और वो बुली हमारे लिए क्यूपिड का काम कर रहा था। विंसेंट कहता है तुझे उस लड़के की इतनी चिंता क्यों हो रही है। इंस्पेक्टर कहता है कि वो लड़का मुझे मेरी याद दिलाता है, जैसे उसके कोई पेरेंट्स नहीं है, वो अकेला है, वो बहुत टाइम तक अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहा, और फिर उसे अपने अंकल के घर पे रहना पड़ा, तब से ही उसकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। फिर दिखाते हैं डोंगजू से चैंग वैंग की ग्रैंड माँ कहती हैं कि मैं बचपन से ही बहुत सुंदर थी और मुझे ब्यूटी का ही बहुत ज़्यादा शौक था, और प्लीज़ तो मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी कर दोगी क्या, जो पोर्ट्रेट लगा हुआ है मेरा फ्यूनरल के लिए उसको प्लीज़ चेंज कर दो। उसकी बात को सुन के डोंगजू काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बात भी करती है उसकी फैमिली से, बट वो मना कर देते हैं कि नहीं, पोर्ट्रेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने इतना कर दिया यही काफ़ी है। तो वहाँ पे डोंगजू के बॉस भी आ जाते हैं, और वो लोगों से कहने लगते हैं कि ये डोंगजू हमारे यहाँ नहीं है, तो इसको पता नहीं है ये सारी चीज़ें। तभी उस ग्रैंड माँ का ग्रैंडसन आ जाता है चैंग वैन, और वो कहता है प्लीज़ आप मेरी ग्रैंड माँ का पोर्ट्रेट चेंज कर दीजिए। फिर दिखाते हैं डोंगजू का बॉस डोंगजू से कहता है कि मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम किसी का पोर्ट्रेट चेंज करने वाले हैं। और वो पोर्ट्रेट चेंज करने के लिए उनको जो न्यू फ़ोटो चाहिए था वो काफ़ी दूर से आने वाला था। तो डोंगजू कहती है कि मैं अपने आप ही चली जाऊँगी, कोई टैक्सी से चली आऊँगी या किसी भी चीज़ से। पर डोंगजू का बॉस कह देता है कि मैंने अडाइमा जॉब को बुला लिया है, वही ले जाएंगे। तो वहाँ पर उसको लेने के लिए किम टेही आ गया था। और साइड में दिखाते हैं चुंगा ऐसी जा रही थी, और तभी वो देखती है अडाइमा जॉब की गाड़ी खड़ी है। उसको लगता है कि किम टेही उसके लिए आया, बट वो देखती है कि उस गाड़ी में एकदम से ही डोंगजू आके बैठ गई, तो चुंगा भी थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर दिखाते हैं गाड़ी में ही किम टेही कहता है कि तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैंने भी आज लंच नहीं किया था। डोंगजू उससे कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, मैंने देखा था लंच करते हुए तुम्हारी उस फ्रेंड के साथ।
किमटे थोड़ा फिर हंसने लगता है, तब उसको थोड़ा सुकून मिलता है कि डोंगजू उससे गुस्सा क्यों थी। वो उसको बताता है कि मैं उस टाइम पे काम कर रहा था और काम करते हुए मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। फिर उन दोनों के बीच की टेंशन थोड़ी ख़त्म हो जाती है और फिर वो उस ग्रैंड माँ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, अंदर सर्च करते हैं और वहाँ पे किम टेही को एक पैकेट सिगरेट भी मिल जाता है और उसको याद आता है कि चैंग वैन ने उससे कहा था अडाइमा जॉब पे उसको मैसेज किया था कि उसको एक हर्बल सिगरेट का पैकेट चाहिए। और जब किम टेही चैंग वैन से मिलता है तो चैंग वैन कहता है कि वो पैकेट मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, वो मेरी ग्रैंड माँ के लिए चाहिए और मुझे लगता है कि वो जल्दी मरने वाली है, तो प्लीज़ वो सिगरेट का पैकेट मुझे ला के दे दो। तो अब वो पैकेट किम टेही को मिल चुका था और वो कहता है कि ये पैकेट चैंग वैन को दे देना। फिर डोंगजू वहाँ पे एक पोर्ट्रेट सेलेक्ट करती है और वो फ़ोटो सेंड कर देती है अपने बॉस को। फिर वहाँ पे वो पोर्ट्रेट चेंज कर दिया जाता है और उसको देख के चैंग वैन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो भी अपने बचपन का याद कर रहा था, अपनी ग्रैंडमा के साथ बिताया हुआ टाइम। फिर दिखाते हैं डोंगजू और किम टेही वहाँ से जाने लगते हैं, थोड़ा हंसी मजाक हो रहा था। डोंगजू कहती है प्लीज़ आगे देख के चलाओ, कितना अंधेरा है, कुछ गड़बड़ हो गई तो। किम टेही कहता है कि मेरी ड्राइविंग स्किल बहुत ही अच्छी है, बट तभी उसकी गाड़ी एकदम से अटक जाती है और फिर उसको निकालने के चक्कर में उनकी गाड़ी पूरी गिर ही जाती है, दोनों की तरफ थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। फिर वो लोग काफ़ी फ़ोन कॉल्स करते हैं बट उनको पता चलता है कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, कल ही उनको कुछ मिल सकता है यहाँ से जाने के लिए। डोंगजू का बॉस कह देता है कि ठीक है तुम कल टाइम पे आ जाना, ठीक ठाक अभी वहीं पे रुको। और फिर वहाँ पे चैंग वैन की फैमिली कह देती है कि तुम मेरी ग्रैंड माँ के घर पे ही रुक जाओ। फिर डोंगजू किम टेही को डांटने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि प्लीज़ ढंग से चलाओ, अब देखो क्या हो गया है, मुझे भी तो डर लग रहा था। और ये वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी बट किम टेही उस पर हंसने लगता है। वो कहता है कि चलो जल्दी से चलते हैं, घर में ही जाके हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। पर डोंगजू कहती है मेरे पैर में चोट लगी हुई है, मैं जल्दी जल्दी कैसे चलूँ। फिर किम टेही डोंगजू को पिगी बैक राइड दे देता है। फिर वो लोग ग्रैंड माँ के घर में पहुँच जाते हैं और डोंगजू अपने पैर पे पट्टी भी बांध लेती है। किम टेही कहता है काफ़ी दर्द हो रहा होगा ना। डोंगजू कहती है नहीं मुझे इसकी आदत है, इसी की वजह से तो मैं अब टेबल टेनिस नहीं खेल सकती हूँ। फिर वहाँ पे किम टेही उसको थोड़ी सी और सजेशन देता है कि थोड़ी नर्व्स यहाँ पे वीक हो जाती हैं और ऐसे वैसे। उसकी बातों को सुन के डोंगजू कहती है तुम तो एक डॉक्टर की तरह बातें कर रहे हो, तुम डॉक्टर तो नहीं थे ना। और फिर ऐसे किम टेही चुप सा हो जाता है तो डोंगजू कहती है हाँ वो तुम्हारी फ्रेंड डॉक्टर थी, कहीं तुम सच में तो डॉक्टर नहीं थे ना। किम टेही कहता है हाँ काफ़ी पहले थोड़े से टाइम के लिए मैं डॉक्टर था बट अब मैं नहीं हूँ। फिर वैसे चुप हो जाता है तो डोंगजू कहती है कहीं तुम एक क्वैक तो नहीं थे ना, देखो तुम्हारा फेस कितना गरम गरम सा हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम बीमार हो रहे हो। फिर डोंगजू किम टेही को दवाई खिला देती है। वो उससे कहती है ये खरीदी तो मैंने तुम्हारे लिए थी जो मुझे कल देनी थी बट आज ही चल जाएंगी। उसके बाद वो किम टेही को सुला देती है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो। किम टेही कहता है नहीं मैं बाहर जाके सो जाता हूँ, तुम अंदर सो जाओ। पर डोंगजू कह देती है नहीं तुम वीक हो, तुम बीमार हो और वैसे भी कल गाड़ी तुम्हें ही चलानी है तो तुम ज़्यादा अच्छे से रेस्ट करो। उसको वहीं पे सुला के बाहर चली जाती है। फिर दिखाते हैं चुंगा विंसेंट को कॉल करती है, उससे किम टेही के बारे में पूछती है तो विंसेंट उसको बताता है कि वो अभी बिजनेस ट्रिप पे गया है। तो चुंगा पूछती है क्या वो अकेले गया है। विंसेंट कह देता है नहीं अकेले नहीं गया और वैसे भी मुझे जाना था बट उसने इंसिस्ट किया तो वो खुद ही चला गया। फिर चुंगा फ़ोन कट कर देती है और काफ़ी देर सोच में बैठ जाती है। फिर दिखाते हैं किम टेही डोंगजू से कहता है कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हो, सब लोग मुझसे पूछते हैं। डोंगजू कहती है मेरे साथ भी ऐसी है, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने टेबल टेनिस खेलना क्यों छोड़ दिया। जब सब लोग पढ़ाई करते थे मैं टेबल टेनिस खेलती थी, जब लोग फील्ड ट्रिप्स पे जाते थे, वैकेशंस पे जाते थे, मैं तब भी हमेशा टेबल टेनिस खेलती थी। 10 साल की उम्र से मैं टेबल टेनिस खेल रही थी, इसलिए सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने खेलना क्यों छोड़ दिया। किम टेही कहता है कि मैं नहीं पूछूंगा। फिर किम टेही सोच में लगता है, वो कहने लगता है कि क्या पता ये सारी बातें मैं उस लड़की को बताऊं जो इन बातों को समझ सकती है, इनको अंडरस्टैंड कर सकती है। क्या पता वो मेरा सपोर्ट करने लगे और मैं उसको एक सपोर्ट की तरह देखने लगूं, उस पर डिपेंड हो जाऊं। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। सब सुबह को मॉर्निंग में डोंगजू उठती है, वो देखती है किम टेही वहाँ पे नहीं था। वो भाग के बाहर जाती है और किम टेही उसको मिल जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से रेडी होते हैं और जाने लगते हैं। डोंगजू उससे बोलती है कि जब भी तुम्हें कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, हार्ड टाइम हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मुझ पर डिपेंड हो सकते हो। और फिर दोनों खुश हो जाते हैं। फिर दिखाते हैं डोंगजू अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है और सोरा अपने प्रिंस चार्मिंग की बात कर रही होती है कि मेरी ग्रैंडमा ने मुझे एक गिफ्ट दिया। और फिर वो उन दोनों से कहती है कि तुम्हें क्या पता किसी के बारे में, किसी को प्यार करने से कैसा फील होता है जब उसके बारे में तुम चिंता करते हो। और फिर डोंगजू किम टेही के बारे में भी सोचने लगती है। फिर दिखाते हैं
डोंगजू डिनर के लिए किम टेही के पास आती है और बैठ के बातें कर रहे थे, तभी किम टेही के डोर पे एक दूसरी नॉक होती है और वहाँ से चुंगा भी आ जाती है, जिसको देख के किम टेही काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और फिर चुंगा मरने की बातें करने लगती है कि क्या मुझे मार देना चाहिए वगैरह वगैरह, और उसी को देख के शॉक चेहरों पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।